सामान बढ़िया लगे जैसे हमारे भवन जी कह रहे हैं ना कि न्यारा चाल रहा है बेड़ा है रहा कशो भी अच्छो काम है ना अच्छो सत्संग करा बस सत्संग का मीन है कतरो भी बढ़िया वाला मानो बुला लो गायक ने सत्संग में सब बेड़ा है जावे है कि नहीं है का कारण बताऊँ ना सत्संग में 200 जना बेड़ा है जाए कतरा भी बढ़िया गायक ने बुला लो ठीक है और अड़ी हो गई रानी रंगीली को प्रोग्राम करा दो आपको गाँव बेड़ो है कि नहीं सही गिरा कि नहीं गिरा कशा भी नाचबा वाली ने अशान की कोई अशान का प्रोग्राम है ना जो चकाचौंध ज़्यादा है ना जो दिखाओ ज़्यादा है अशान का प्रोग्राम में त्या लोगों ने बुढ़ो मैं कह रही हूँ ग्वाड़ी का मीन मनक न माओ अदरी भीड़ भेड़ होती कि नहीं होती आपने समझ को फेर है ना अपन यह चीज़ समझनी कि यो कहाँ है रो सही है कि कोई एक उदाहरण है दूध बेचवा वाला आप खुद गांव में रह रहे दूध को काम भी करा समझ जो आप दूध अपन घरे घरे जार देना पड़ रहा है देना पड़ रहा और दारू वालों गांव का ठेठ पहला गुना में भी दुकान लगा दी थी तो लोग बाग ठेठ भी हमारता जा रहा कि नहीं जा रहा और एक मैंने एक और बढ़िया चीज़ है ना गांव में कोई का घर में ब्याह हुए बटा बारात आ रही तो बारात मीने जो आदमी अपना गांव में भी दुकान में न जाने वो पूछते उठे भरो जाए कि नहीं जाए और दूध वाला की दुकान में कोई जावे मंदिर में हर आदमी न जा रही न जावे अपना छोरो चिराना आप पकड़ भी ले जावा ना कि भैया मंदिर में जा न जावे सबने ध्यान में का बढ़िया चीज मिली आप अपना कशे भी काम में ले लो आप सभी है ना मैं आप बहुत छोटा हूँ और आपने सबने मैं मारो परिचय दे दूँ मारो नाम ललित कुमार टेलर और मैं गुलाबरा को रेपा वाला ठीक है ना शशान बार भंवर जी कह रहे के माँ को सब बेड़ा न हो या तो गुलाबरा वाला ने बुलाया समझो आप बात ना यही बात है ना जो मैं बात कर रही हूँ यही बात भंवर जी की यही बात प्रभु जी की समझ नहीं आपने है ना अपना कहवा ना कि मारो भाई मैंने कहवा मैं न मानू आगे और मैंने ये साफ बतावा यार मैं आगे मान ले कई चीज बताई मैंने आपने सबने है ना प्लान प्रेजेंटेशन वगैरह प्लान मतलब है ना आप जो दुकान बदलने की बात कर रहे हैं ना और तो कई बात नहीं की थी साहब आज क्यों ना आपने सबने की दुकान बदलनी है सही गिर आपने सामने 2 दुकानें रखी या तो है बाजार की दुकान और यह है आरसीएम की दुकान यही बात है 2 दुकानें बताइए ना 2 ही दुकानों को फर्क आपने समझ में आ गयो तो सीधी बात है आप अटू सामान लेवा अटू न लेवा आई चीज है और अगर ना आयो तो जड़े जा रहे उठी जाओ सही कह रहे हमारी बात तो समझ में आ रही ना सबने अपन अशान न लाने जाओ भाई साहब ज्ञान देवा ना आ गया ज्ञान देवा ना आया माँ के पास कोई जानकारी है ना आप अभी की बात करता ना है देखो अपने एक सीधे से उदाहरण दूँ भाई साहब आज का 20 साल 30 साल पहले की अगर आप बात करा ना सरकारी नौकरी में लोगों ने पकड़ ले जाता सरकारी नौकरी में लाग जाओ ले जाता है ना ले जाता है ना मैं तो हाल रहे छोटा लेकिन बहुजी है जान आपने ध्यान नहीं सरकारी नौकरी में लोगों ने पकड़ ले जाता कि भाई साहब सरकारी नौकरी में लाग जाओ ले जाता कम पटेड़ा भी सरकारी नौकरी लाग गया और आज बीएड वाला ने भी नहीं लगा रहा ना सही है सरकारी नौकरी लागबा का वादा आप अपना छोरो चिरे ने अटू 500 किलोमीटर दूर पढ़ता जा रहे हो ना जयपुर पढ़ा रहा अहमदाबाद पढ़ा रहा कोई कोटा पढ़ा रहा कि ना पढ़ा रहा आपने आज चीज समझनी है कि आज आप भी काम ने कर रहा अगर आज का 20 साल पहले अगर इन्हें कर लेता ना तो अपना घर में ना कोई सरकारी नौकरी या पढ़े लिखे आदमी हो तो सही है कि ना और जी काम ने जो आज शुरू कर दी तो ना देखो 5 साल के अंदर तो रिजल्ट आवे कि ना आवे अब आप यह चीज सोचो जी चीज की आप बात कर रहे हैं ना इन्हें 22 साल ले गया खतरा 22 साल पहले भी आपने कहा हार की हुई पर आप इन्हें सही समझी हो है ना केवल समझवा की बात है ना अगर इन्हें 22 साल पहले आप सही समझ लेता ना तो आज आप इसके ईशान बात नहीं कर रहे तो आज इसके प्रभु जी खड़ा रहता और प्रभु जी बात कर रहे थे कि देखो हमारा दुकान बदल पाऊँ अतरो सब हो सही कह रही हूँ केवल समझवा को फेर 20 साल में आज में कतरो फर्क आई गया कि सरकारी नौकरी लागबा का बात है लाइन लगा खड़ा एरिया ना अपन कहवा ना 1 बीघो जमीन बेचनी हमारे छोरा की सरकारी नौकरी लाग रही अब हम बेचे कि नहीं बेचे आप सबने न तो कहीं बेचनो न कहीं करनो केवल एक ही चीज है ना बाजार की दुकान को जो सामान लार खा रहा हो वो सामान ये दुकान को लेर खानो
ऐसी बात कर रहे हैं ना, कपड़े केवल अतरी की बात कर रहे हैं आप क्या दुकान बदलनी है अपना है ना, दुकान बदलवा मुझे आपको सब कुछ है वाह वाह प्रभु जी, ठीक है ना, केवल दुकान बदलनी है ना। दुकान का बारे में आपने पहले भी बताया हुई, एक कंपनी है जो सामान बना रही और एक ग्राहक है ना जो इन्हें काम में ले रहा। आप सब ग्राहक सामान काम में ले रहा, कंपनी में सामान अपना तक आए नहीं, इनका बीच में एक व्यवस्था है, वह व्यवस्था है एक तो एजेंट है, एक डिस्ट्रीब्यूटर है, एक होलसेलर है, एक रिटेलर है ना, किराना की दुकान वालों। ये 18 लोगों का निकू यार सामान अपना बीच में आ रहे हो। एक आदमी जो है इसको प्रचार कर रहा है, टीवी में ऐड आ रही हो हर सामान को, आवे ना आवे आवे, थोड़ा एक बार जोर का बोलो ना, आ रही हो मैंने यहाँ लागना चाहो कि नरा ही बेटा है तो मैंने यहाँ लाग रहा, मैं एकलो ही बोल रही हूँ, अशांत तो बोला। ये व्यवस्था है बाजार की, सबको पता है, सही कह रहा हूँ। 50 रुपया में चीज बन रही, आपने लगे कितना में आ रही 100 रुपया में, सही कह रही 100 रुपया में सामान आ रही, बीच में कितना में जा रही हो, बीच में कितना जा रहा है अपना 50% पैसा आपका और मेरा जा रहा है। ये चीज समझने वाली बात है ना। अब मैंने एक चीज बता जो ये व्यवस्था में आप कटा तक सामान ले जड़ा तक जीवा वड़ा तक लेवा कर एक दिन ही लेनो, जीवा जड़ा तक लेवा। आप ये चीज ने समझो भाई साहब, ये जो ग्राहक है ना, ये आप और मैं सभी ग्राहक हाँ लगभग है ना, आप लोग आजीवन को पैसो जड़ा तक जीवा वड़ा तक सामान लेवा, अपने जीवन का आजीवन का पैसा है ना 50% पैसा ये बीच वाले लोग खा रहे हैं, सही कह रहे हो। ये बीच वाला अमीर है कि गरीब है, अमीर है। एक किराना की दुकान वालों आदमी भी है ना, कार लेकर घूम रहे हो और वटे सामान लेवा जावा वालों वो पैदल जाते, आज भी पैदल ही जा रहे हो। एक मोटरसाइकिल भी ले रखे तो बाकी किस्ता न भर नहीं आ रही, सही है कौन कौन है आपा। मैं भी देखो, मैं भी आप चशानी हूँ, मैं कोई ऐसे वीआईपी को नहीं कोट दे रहा हूँ तो आप निशान में सोच लो कि वीआईपी है। इस सिस्टम में केवल है ना कपड़ा आप भी पहरा, कपड़ा मैं भी पहरा, ये कपड़ा पहरवा की वजह कितना रुपया अपन मिल सके ना, बस आखिरी बात करवाए। या दुकान की व्यवस्था आजीवन अपन सामान लानो और खानो कहीं ना बैठो, और ये अपना जीवन का आपने एक छोटा सा उदाहरण भी दे सकूँ मैं जिसान आप भाई साहब लगभग 20 साल सामान ला रहे, 3000 रुपये महीना को सामान आवे। अगर 20 साल ने कैलकुलेट करा ना अपन की जोड़ बाकी करा ना तो 7 लाख को सामान ला रहे, खा गया कम कतरा को 7 लाख को जिमू 3.5 के टप रह गया, आधा जा रहा 3.5 लाख तो बाजार वाला खा गया आपने। 3.5 लाख अपना आ जाता तो एक कार अपना घर का बांधा खड़ी हो जाती, होती कि नहीं होती। बस आई चीज कह रहे हैं, अपनी कंपनी भी फैक्ट्री है जो सामान बना रही है, अपनी दुकान है और आप ग्राहक का कहीं हाँ आप ग्राहक आप एसोसिएट बायर आप ग्राहक बना रहे अपन कंपनी ने, जो आपने 50 रुपया में कंपनी सामान बना रही है और अपन भी 100 रुपया में दे रही है। 100 रुपया पहले खर्च हो रहा, 100 रुपया आज भी खर्च हो रहा, नुकसान तो कौन है, अशांत तो कौन है, ज्यादा ले रहे हैं कौन है ना। बात वही है, आपने कंपनी कह रही कि मैं दिल्ली में ना फैक्ट्री डाल रखी, वडू सामान आपने अट्टा भिलवाड़ा आई या अजमेर आई, ट्रांसपोर्ट को खर्चो तो आई या ना आवे आई, तो कंपनी कह रही 5% ले लिया, बीच में 50 जा रहा, आज भी 45 बचेड़ा कतरा 45% पैसा जो बचेड़ा है ना ये अपन बच्चा दे रही, लेना चाहे हाँ लेना चाहो ना, अगर लेना चाहो ना तो आप सब ने एक चीज बता दूं, या जो दुकान की व्यवस्था है ना जो कंपनी की तरफ है वह हमारे प्रभु जी का नक है, कौन का नक है, प्रभु जी ने सब जानो, प्रभु जी का नक है, ये दुकान की व्यवस्था है। प्रभु जी यह कह रहा है कि ये 45% पैसा हमारा गाँव वाला ने सब ने मिलना चाहे, कोई बेरोजगार हो चाहे उसको रोजगार चाहिए तो भी यहाँ से मिलेगा। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे बताने के लिए। इस सिस्टम में ये 45% पैसा आप और हम सभी का इंतजार कर रहा है, क्या कर रहा है इंतजार। आप और हम सभी इसको लेने के लिए अगर तैयार है तो इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। मैं आप सबने एक उदाहरण दूं, 2% का ब्याज पे जो धंधो करे ना, 2% का ब्याज पे वो आदमी साल 2 साल 5 साल का महीना क्या बनावे कि ना बनावे आपने पैसा चाह रहा 10,000 ही चाह रहा उधार ले रहा क्या देखा तो प्या बन गया आपने गई एरिया नहीं जो अड्डा कंपनी 2% नहीं आपने 45% दे रही कतरा। अब सोचो कतरो आ सके, प्लान सबने देख रखा है, सब जान रहे हैं इसके बारे में ना, सर अभी आए हुए हैं, पहले भी आ चुके हैं,
और एक बार सभी जोरदार ताली बजा दो। देखो ताली बजावा को ये कारण है ना, આપણો દિમાગ ડી વાતા કરતા કરતા આનંદ પ્રો ગયો પ્રો જાવે। मनुष्य एक ऐसा इंसान है ना, मानव जीवन का भी ना, एक पास या शक्ति है, वो अट्टे बैठो बैठो दिल्ली घूम रहा सके, हिमालय पर्वत पे जा सके, सोच जावे कि नहीं जावे। तो मैं ये बात तो ताली बजा रही हूँ कि आपस में पचाटी है जाए, एक बार और जोरदार बजा दो। देखो मैं मेरी बात को यही समाप्त करता हूँ, ताकि अपन दो ही चीज़ें समझनी, दुकान बदलनी, कई साल दुकान बदलनी। तो मैं एक बार आप सभी की जोरदार ताली बजा दो। सोनू जी सर आएंगे। जयराम जी की साहब, जयराम जी चेहरा ने अच्छी तरह याद कर लीजिए, बार बार नहीं यही लेता। और जिसान आपा अपना घर को मिला और आपा खुश है नहीं हो, है ना। वैसान मैं भी था एक परिवार को सदस्य बन गए थे, बुलाओ तो भी आओ थे, न बुलाओ तो भी आओ, ठीक है। और वो कारण है, एक जिम्मेदारी है। यदि अपना घर में कोई भी एक आदमी अगर 4 भाई का महीनों एक आदमी अगर कमजोर है तो 3 भाइयों की मदद केरी न केरी साहब। तो ऐसे समझ लीजिए कि मैं आपको बच्चों समझ लो, भाई समझ लो, छोटो समझ लो, बड़ो समझ लो, माँ कहता है कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है क्योंकि देखो रामगढ़ और कई गांव का नाम अमरपुरा, रेनपुरा, देखो रेनपुरा में भी आ रहा है, रामगढ़ में भी आ रहा है। गजब की बात है, वो अभी नोट की थी, है ना। जो चीज़ रामगढ़ में अबारू आ गई, ये रेनपुरा में आता ना कितना टाइम लगे। किसी भी चीज़ हो, दुकान हो, सामान हो, ज्ञान हो, कई भी चीज़ कितना टाइम लगे, 30 दिन मान सकते भाई। कोई चीज़ नहीं आज दुकान रामगढ़ में लागी, किसी भी फर्नीचर की लागी हुई, इलेक्ट्रिक की लागी हुई, मोटरसाइकिल अपना गाँव में है कौन है। अगर आज प्रभु जी रामगढ़ में मोटरसाइकिल की दुकान लगाई तो रेनपुरा में कभी लागी, 5 साल बचे, 10 साल बचे, लागी है ना, पर कभी लागी 10 साल बचे लागी। और रामगढ़ में लागबा पहली, रामगढ़ का 5 साल पहली कट लागी विजयनगर या ब्यावर, सही कह रही हूँ। और ब्यावर का पहली जयपुर में लगी है, और जयपुर का पहली दिल्ली में लगी। अगर कोई दिल्ली को आदमी थाना आ गई कही तो डायरेक्ट समझ में आई ना, कहीं के वो भाग रहे हो। और वैज ज्ञान की बात हो या समझदारी की बात हो या किसी भी ऊंच नीच की बात हो, मैं आज जटे भी घूम रहा, मैं 3 देश घूमेड़ो, आखो इंडिया घूमेड़ो, और धंधा लाइन में मैं पिछला 22 साल हूँ। हो सके थे मारू ज़्यादा कमाता है वो, पर जतरो घूमो नॉलेज आवे ने पत्रो किन्नी ना सके दिशा ना पर जतरा भी बैठा ने, जो बाहर निकल गयो, जो गुजरात गयो, महाराष्ट्र गयो, वहाँ ने ज़्यादा पैसा कहाँ आ रहा और वहाँ का ज़्यादा ज्ञान कहाँ है, ताकि ठोकरा ज़्यादा खाए। सही कह रही हो ना। ये गांव में जितनो भी कोई भी एक अगर समझदार आदमी है ना, जिन्हें आप सब माना कि वो गांव को सब समझदार आदमी है, तो वो वहाँ की जिंदगी में सब ज़्यादा परेशान जी रही, या सच है कि झूठ है। ताकि परेशानी हो समझदारी आए। आप सोचेगा माँ का पेट हुई करा जाओ नाम, अगर लुगाया चाहे आदमी हो चाहे लुगाई हो, आपा भी अगर किन्हीं भी बूढ़ा बुजुर्ग ने कई भी बात पूछा कि वो फलानो काम कशान करनो, तो वहाँ को काम करवा को पूछवा कारण कही है ताकि वह काम ने वह बार बार की और वहाँ मैंने जितनी भी समस्या आई मैंने फैली नगे। और मैं जो आपका नगे जानकारी दे रहा ना, बस कुछ जरूर है, कोई मैं थाने कोई ज्ञान की बात नहीं कर रहा, कोई थाने शिक्षा दे बना रहा, बस वह काम न करवा को थोड़ा सा ट्रैक चेंज कर ले ना, तो आपा वालों जो दिल्ली में आज है ना, वो आज रेनपुरा में है सके। तो 10 साल इंतजार के वास्ते करना भाई। आपका ना जानकारी तो आ रही है, न तो रुपया मांग रहे न झूठ बोल रहे। पहली भी आप बात की आपने, पैसा को कोई खेल कौन है, पैसा को खेल कौन है मतलब रिस्क बना हुआ, पैसा को कोई ज्ञान कौन है। खाली मैं आपने आज कह रहा कि जो काम दिल्ली में हो आज अटे कर लो का, जटे दिल्ली की बात विजयनगर में आए ना, तो ये रेनपुरा का आदमी का लिए विजयनगर वालों काम कह रहे, तो फायदो एक नुकसान है, फायदो ही ना। तो शुक्र मनो हुआ ऊपर वाला को कि आपने जानकारी पहली मिल रही, और जो समय में ज़्यादा पहली जान जाए ना कोई जीती, चाहे कशो भी गेम हो। और वहाँ के लिए मैं एक सिंपल सा आंकड़ो है, अगर आप पढ़िया लिखा हो तो भी समझ में आ जाए और अनपढ़ हो तो भी समझ में आ जाए। मैं आपका ना क्या आज वो कैसे साल 2022 है ना, मैं था ना 1940 को, 1960 को, 1980 को, 2000 और ये 2020 निकले, ठीक है। और अब अभी आई 2040 आई साहब
कोई रोकेला तो कोने आटो हाथ दे देवा नहीं नानो छवे आई 1940 में कोई हाँ अंग्रेजा का टाइम अपना महीनों कोई है बुजुर्ग कौन है इतना जी घर में 1 रुपये हो वहाँ को घर को खर्चो चाल जाए अतिरिक्त तो ध्यान है आइडिया है अपन नया समझ में आई 1960 में जी का घर की इनकम 10 रुपये आई वहाँ को घर खर्चो चाल 60 में तो बहु जी हाँ वी टाइम पैसा पैसा चालता है ना अन्य अन्य चालता ढेला चालता है ना और 1980 में तो लगभग सब हाँ 100 रुपये में घर चालतो ना चालतो महीना में चालतो रुपया में गुड़ मिलतो माने हुना वगैरह बारे में चारना में वो आ जाए तो और फलाना आ जाए तो माँ की बात तो नहीं पर 2000 में सब लगभग आप है ना जिक्का घर है 1000 रुपया आतो वहाँ को घर खर्चो चालतो ना चालतो ये बात ना तो कोई नहीं लट सके और 2020 आज गयो आज 10,000 छावे ने छावे घर चला बना छावे सा 10,000 न कमा रहे हो तो चाय पानी को खर्चों भी नहीं निकाल सका अब 2040 आई कितना है आई तो अतरा के सबके 0 लाख का है तो 0 लाख ही न लाए हैं अब 1 लाख रुपया कोई कमाए आपड़ा लगे कोई तोड़ है कोई जरियो है कौन है अब जरियो में बतावा तो समझ जाओ तो ई लाइन में रहो न समझो तो भी जियो मरे कोई जो जानवर न कमा रहे हो ने वो को भी पेट भर रही हो भगवान सब न दे पर वो खाली जीवन काटबो है जीवो ने माने काट तो अगर 1 लाख की इनकम को जरियो बता रहा तो सुन लो और समझ में आवे तो कर लो नहीं तो थाने हड़ ऊंचा बाकी की रहा न थाने वजन ऊंचा बाकी की रहा न थाने पैसा लगा बाकी की रहा खाली थाने बात कर बाकी की रहा और वह बात भी कहीं करनी सच्ची है नहीं अगर थे न कर सको तो किन्हीं ना बता अब इस आंकड़ा का अंदर मैं और चीज ऐड कर दूं 1940 का अंदर प्लास्टिक आयोग ना आयो बाका पहली चीज हम प्लास्टिक क्यों ना कि प्लास्टिक का सब सामान आए तो लोग ऐसे प्लास्टिक का सामान आवे नहीं प्लास्टिक का कोई सामान बनेगा आज की का घर में प्लास्टिक का सामान कौन ऐसा सबका घर में है हर एक चीज है आज अगर कोई क्या ना प्लास्टिक का लोग लुगी भी आ रहा आवे ना है डुल्ला डुल्ली सब आवे और 60 का महीने आयो स्टील आयोग ना आयो जो प्लास्टिक की बात न मानी कि न चले और जो मान गया चुनिंदा लोग 100 में 1 आदमी आज वो अरबपति है कन कौन स्टील जीटीएम आयो आज आप नाम सुना स्टील वाला को है ना लक्ष्मी मित्तल फलाना मित्तल मीटियम क्यों कि सब सामान स्टील का आवेला लोग क्या ये भी चूतिया बना रिया जो मान गयो आज वो करोड़पति है कन कौन ऐसा 1980 का अंदर कंप्यूटर युग आयो ना आयो मासा 1980 में कंप्यूटर आयो लोग बात कही क्यों कि ओ अगर चला ली दो तो अपनी नौकरी भरी जाए इन्हें ना बा देनो लोग बाग विरोध की दो कंप्यूटर आयो ना आयो आज कशो काम कंप्यूटर का बने रहो सब कंप्यूटर में रहो 2000 में सब मोबाइल आयोग ना आयो सब कहता कि दुनिया में कहीं करे आज 6000 चला रहे हो तो 2 जेब में रखे ना रखे ठीक है 2020 का अंदर आयो कम्युनिकेशन या आईटी सेक्टर मतलब हर चीज को निर्माण करवा की मशीना कुल मिलाकर कुछ भी एक ऐसी चीज है आईटी जो पढ़े लिखा कर समझ में आ जाओ मैं भी ये चीज में ज्यादा इन्वॉल्व होने का मैं ही 12वीं से पढ़े लो सीधी बात है पर मना चीज भी समझ में ना आई पर अब 2020 से लेकर 2040 तक सिर्फ और सिर्फ MLM जिन्हें केवल मल्टी लेवल मार्केटिंग नेटवर्क मार्केटिंग वॉइस काम का अंदर RCM इंडिया की सब बेस्ट और नंबर 1 कंपनी तो आपका जी चीज का लिए देखो पैसा आसानी भी लिए और ये सीरीज है इन्हें भी समझ लो इन्हें भी समझ लो आप दुनिया को कसो भी काम कर रहे हो माने डिस्टर्ब ना करनो था को कोई काम ने छुटा रहा था को बिजनेस ने छुटा रहा था को धंधो ने छुटा रहा था को व्यवहार ने छुटा रहा था को गांव ने छुटा रहा आज जो भी पैसा का लिए आप और मैं बाहर नहीं जा रहा किसी भी जगह जा रहा कहीं भी काम कर रहा गणित तो एक ही दिन पे छा रहा इसके अलावा तो कहीं गणित कौन है जिकाने का पैसा है वो तो कटी नहीं जा रही हो भाई वो तो काम भी बैठो है ना तो आपा कमा लाल की नहीं दे रहा वही तो दे रहा ताकि वाकना को पैसा ले रहे ब्याज भर रहा सीधी सी बात है चाहे आप हूँ चाहे मैं हूँ हर घर में हर मिडिल मैन आइज कर रही हो कि आज काका जी ने को ली तो काले बाबा जी ने को ली तो मैंने 2 साल चुका हूँ 2 साल में बेड़ा घेरा 2 का 4 जाए 4 चुका हुआ जितना आपने कही हाथ पग टूट गया तो ये 8 गया
और ये हर घर की कहानी, कोई भी इमो तो कौन है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो। तो आपने अगर कोई सिस्टम आ रहा है, आपने सपोर्ट कर रहे हो कि नहीं मैं थाने पैसा भी समृद्ध बनाऊँ, मैं थाने शरीर समृद्ध बनाऊँ, मैं थाने दिमाग विकसित करूँ, जो इन्फॉर्मेशन 20 साल बचा है मैं थाने आज दूँ, क्या मैं तो नहीं हूँ, तो बच्चे तो राम जी का घर जाना फिर बीच में तो कोई है कौन है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन, आपने कोई भी एक्स्ट्रा काम ना करना, आपने कोई एक्स्ट्रा जोर ना लगाना। और सब पहली आप जितनी भी माता बहना बैठी हो, आप शुरुआत ही घर का महीना, रसोई का महीना, जितना भी सामान आ रहे हो ने, अगर वो आरसीएम को आए तो वामू थाका छोरा छोरी की, थाका बच्चा बच्ची की, थाका पति की, थाका पिता की जिंदगी बदल सके। और थेवा थैली ने फाँक दी थी तो वही पाचला की हिम्मत को जो रसोई में लिया भाई थे तो दे जाओ ना, वो सामान न जावे न जाओ तो कहीं कह रही बोलो आदमी बात, लाला जी जिंदाबाद, वो इसलिए आई। पर ये चीज़ ना आप समझ जाओ कि अगर घर में सामान इको आए तो इका जितना भी पैसा है वे सब आपका परिवार में ही आए, चाहे मारा हो चाहे आपका हो, बेटा तो सब गांव का ही है ना भाई, सब एक दूसरे को जुड़े रहा हो, आप बशानी एक दूसरे की इज्जत कर रहे हो, एक दूसरे को साथ दे रहे हो, सम्मान कर रहे हो। और पिछली बार भी मैं आया हो, मैं आप सबका लिए जोरदार तले चाहूँगा अशु है ना, मैं एक सिंगल गाँव लेके और 2 सालों में सिस्टम हूँ, गाँव में एक न एक चमचाड़ी छेड़बा वालों मिली भी एक नहीं है ना। पर प्रभु जी जैसा नहीं था ना आवाज दे थे सब बेड़ा जाओ, माने नंगे को नहीं थे ये घर में रहो ये गवाड़ी में रहो। पर यह जो सोच है ना था कि एक दूसरा का प्रति वह था के लिए बहुत आगे ले जा सको। पर इनमें हर आदमी ने एक दूसरे को साथ देना बेटे, साथ कहीं देना है कि बस आपने ये चीज़ ना आगे बढ़ानी, आगे किसान बढ़ानी। सबको ससुराल अलग अलग जगह है, सबकी दोस्ती अलग अलग जगह है, सबको बिजनेस अलग अलग जगह है। और ये 3 ही जगह ना अगर आप ये चीज़ ने फैला दी थी, बात करनी खाली सामान ले जाओ खाओ और सामान खिलाओ, इनका अलावा इनका बहाना कहीं भी कौन है। और जो भी मॉरल है था वो जो भी छा रहे होता ना पैसा सिस्टम का प्रति कई भी सवाल है तो इलिए आज गुरु जी ने बुलाया उदयपुर। और इनका रिलेटेड में था ना मैं एक छोटी स्टोरी दो जो समझ में आ जाए। आदमी जन बारू प्रभु जी कह सकता, भंवर जी कह सकता है ना, भीम जी भी गणित में समझ गया, वे भी था ना कह सकता, पर आदमी ने समझ में कहा ना आवे। एक चाचा जी आ जो सिटी में गया बाकी लुगाई ने लाड़ ले बेगम ने, तो लिफ्ट में छिटिया तो जाहिर सी बात है कोई भी खूबसूरत चीज़ हो आपा ने देखा कि न देखा सा। तो भाई एक बार लिफ्ट में मैंने एक छोरी आ गई, तो चाचा जी कही कि थोड़ी देर और बाद लड़की का दीने देखे, थोड़ी देर और लड़की के दीने देखे। तो बेगम ने वो बात हजम नहीं रही, तो वाकई की तो वह छोरी छूटे वर्गी और छोटी बढ़ते पहले वह छोरी जिसा नहीं पलटी चाचा जी के एक रसीद कर दी चापट की मेरी चाचा जी हक्का बक्का है मैं तो इन्हें क्यों भी कॉर्नर की क्यों भी कॉर्नर। तो जैसा नहीं वह लड़की लिफ्ट रुकी, वह लड़की बाहर निकली, वो चाचा जी वह बेगम ने कहा कि मैंने कुछ भी नहीं किया अल्लाह की कसम। तो वह क्यों मनी नंगे छूटे तो मैं भरियो तो तू का भरियो तो थे मन बार बार का देख रहा जो थे मन तो थाने अगर पसंद ना आ रहे हो तो तू मैंने कह दी थी, तो वह क्यों मैं थाने कह दी तो थाने हमें बनाए ना, तो ईले वह झापट की मेली एकदम जिंदगी भर याद रही। तो वह तीसरो आदमी ईले छायो वह झापट मकन को ईले मिलाई कि वह तीसरा आदमी वह जिंदगी भर याद रहे। तो आज तीसरा आदमी डेढ़ उदयपुर आया, ठीक है बता झापट की नहीं बोले झापट की नहीं मिला, पर थाने बाकी बात ना खाली दिमाग में खोल लो। देखो मैं ज़्यादा वीडियो लिखो कौन है, मैं भी 12वीं पास ही हूँ और हमारा गुरुदेव है ना 8वीं पास ही थे, पर सारो ज्ञान हटो जाओ और ज्ञान लेवा के लिए एजुकेशन है भाई जरूरत कौन है और उम्र की है भाई जरूरत कौन है। आपने बच्चों भी सिखा सके, अब बात पहली भी आपकी दी है ना, तो सीखवा के लिए खाली अपना कान खुला रहना चाहे और एक दिमाग के अंदर एक फिल्टर लगे और वन थोड़ी देर बाहर निकाल देना, ताकि वो सुनवा न दे हो गया इसे नरे आवे छाना नरे ज्ञान देवा वाला। थोड़ी देर अगर सुन ले वहाँ जिंदगी में अगर अमल कर ले वहाँ और अगर जिंदगी बदल गई ना तो कोई भी मन गालिया ना काटो। मैं ताकि को कहीं भी न ले जा रहा और कहीं भी न ले जाऊँ, अगर ले जावा तो थाकी दुआ ले जावा, थाको आशीर्वाद ले जावा, एक अलावा और कहीं भी न ले जावा। तो मैं गुरुदेव को सम्मान तालिया का साथ में वेलकम करूँ। सभी को नमस्कार। आवाज आ रही मेरी पीछे तक? सभी को नमस्कार। टाइम कितना हो गया? टाइम 8:15 टाइम 10 से 15 मिनट चलेंगे। सबसे पहले तो आप सभी बता रहे हैं अपना अपना कीमती समय निकाल कर, आप सभी के लिए एक बार शानदार ताली होनी चाहिए। और
ललित जी सर और सोनू सर ने बहुत शानदार बातें बताई हमें, हमारी भलाई के लिए बताई, हमारे अच्छाई के लिए बताई, हमारे जीवन में अच्छा हो सकता है ऐसी बातें बताई ना, इनके लिए भी शानदार ताली होनी चाहिए। अब ताली नहीं बजानी, अब अगर आपको कोई अच्छी बात लग जाए और बज जाए ऑटोमेटिक तो उसको रोकना मत, बाकी बजानी नहीं। मेरा नाम उदयलाल मेघवाल हुआ, मैं पेशे से टेप टेक्नीशियन मैकेनिक हूँ और आज जो सिस्टम की बात की जा रही है इसके स्टूडेंट हैं, हम भी सीख रहे हैं और परमात्मा का शुक्र है आप जैसे अच्छे लोगों से मिलने का हमेशा लगभग मौका मिलता है। और ये जो हीरा मिला है हमें, अमृत कह सकते हैं, हीरा कह सकते हैं, हमें मिला है, हमें आनंद आ रहा है, हमें मज़ा आ रहा है। हम चाह रहे हैं कि ये हीरा हर आदमी तक पहुँचे, हर इंसान तक पहुँचे। हमारा लक्ष्य केवल इतना सा है। अब उसके लिए कैसे भी करके लोगों को इकट्ठा करना और ये बात वहाँ तक पहुँचानी। अभी तक किसी से कुछ मांगा तो नहीं, ऐसा रुपये पैसे नहीं मांगा, अभी तक कोई नुकसान वाला मामला नहीं है ना, मैं भी कोई नुकसान नहीं, मैं भी फायदे वाली बात ही। ये बात क्या है साहब, एकदम समझ में नहीं आती। हम भारत के रहने वाले हैं, खुद की नुकसान जो होता है उसकी बात हाथों हाथ समझ में आती है, फायदा होता वो बात धीरे समझ में आती है, और पड़ोसी के नुकसान की बात एडवांस में समझ में आती है। हम इस टाइप के लोग हैं। हमारे बीच में बहुत सारे बुजुर्ग हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, मेरे से ज्ञान में ज़्यादा हैं, उन सभी को मैं नमन करता हूँ। मैं 10 मिनट आपसे इस सिस्टम की बात करूँगा क्योंकि इसमें मैं आप सबसे पहले हूँ। क्लियर है? यस। तो इसमें जो जानकारी आपको है उससे थोड़ी सी मुझे ज़्यादा है, इसलिए मैं आपको इसकी बात करूँगा। बात लगभग दोनों ने क्लियर कर ली है। हमारे बीच में ज्वाइन साथी कितने हैं आरसीएम के अंदर? ज्वाइन जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है, बहुत बढ़िया। बाकी सारे नए हैं, तो ज्वाइन के लिए तो हमेशा तालियां बजती है, लेकिन आज नयों के लिए तालियां बजा दो एक बार और। हमारे मेहमान हैं, इनको यही बात बताने के लिए हम बुलाया कि अभी तक जिस दुकान से हम सामान ला रहे थे वहाँ से हमें फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, नुकसान ज़रूर हुआ होगा। कोई सामान नकली आ गया होगा, कोई गलत आ गया होगा, उससे नुकसान जरूर हुआ होगा। लेकिन नहीं, जो आपको दुकान बता रहे हैं, जैसे प्रभु जी ने सेवा संभाल रखी है रामगढ़ के अंदर, है ना, रामगढ़ के अंदर। और ये क्या नाम है इसका? रेनपुरा। क्या बात है, रेनपुरा का मतलब रातपुरा। ये वो अच्छा नाम है गाँव। तो ये जो दुकान की व्यवस्था है उन्होंने यहाँ संभाल रखी है। अब इसमें ये है साहब कि हम जो बात बता रहे हैं वो जिसको समझ में आ जाए बढ़िया है, नहीं समझ में आए तो राम राम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ना तो हमने आपसे कुछ लिया न दिया, हमारे पास कोई अच्छी चीज़ें वो आपके पास सामने लेके आए हैं। लेकिन इसमें नए साथियों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि इसमें डिसीजन लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? निर्णय। और गांव में होता है क्या है, आगे कोई नहीं निकलता है, एक जना आगे निकलता है ना, फिर धीरे से दूसरा उठता है, फिर तीसरा उठता है, फिर चौथा उठता है, फिर वो जो भीड़ होती है ना उसके साथ सब चलता है। और भीड़ में भेड़ चलती है कि शेर? भेड़ चाले भीड़ में कि शेर चाले? तो अभी तक हमारे साथ हो क्या रहा है? यही हो रहा है ना? गलत नहीं कह रहा। सफलता जो है साहब भीड़ में नहीं आती है। हम लोग सफल क्यों नहीं है? मेहनत खूब करते हैं, किसान परिवार है ज़्यादातर, रात दिन खेतों में लगे रहते हैं साहब, है कि नहीं? मेहनत में भी कोई कमी नहीं रखते हैं, गाय भैंसे भी रखते हैं। घी क्या भाव है यहाँ पे? 800 रुपये किलो है। बहन जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। 800 रुपये किलो घी बेचने वाला अमीर नहीं है और 150 रुपये किलो घी बेचने वाला अमीर है। यस। बात मानते हैं? यस। तो 150 वाला घी नहीं है, घी के नाम से आता है बाजार, और जाता कहाँ है? भगवान के वहाँ ले जाओ, वहाँ किसको खिलाना थोड़ी, दीपक करना है वहाँ पे, कुछ भी करना है। हमने देखा ऐसा, अच्छे अच्छे बड़े जो ये शक्तिपीठ और ये होते हैं ना वहाँ पे, वहाँ घी ऐसा ही आता था।
तो ये जो व्यवस्था है हम नहीं बदल सकते, आप और मैं नहीं बदल सकते। बदल सकते हैं क्या? नहीं बदल सकते हैं। लेकिन दो ताकत हमारे पास है, एक तो वोट की ताकत है सर। क्या है? यस। वोट की ताकत हमारे हाथ में, जनता के हाथ में होती है। आप चाहें जिसका राज ऊपर उठा लें, आप चाहें जिसको नीचे गिरा लें, लेकिन उसकी ताकत को पहचानता नहीं है आदमी। एक पौवा में बिक जाता है, पौवा पौवा ही कहते हैं, हमारे उधर पौवा बोलते हैं। बिकता नहीं बिकता तो एक तो उस ताकत को भी पहचानना है। मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात करने नहीं आया हूँ, लेकिन वो हमारी ताकत है साहब, आपकी और हमारी ताकत है। वोट हमारी ताकत है। दूसरी ताकत है हमारी, हम कस्टमर है। क्या है? ग्राहक है। ग्राहक है कि नहीं सब? अगर बाजार से सामान खरीद के ला रहे तो मैं भी ग्राहक हूँ, आप भी ग्राहक हैं, पूरी दुनिया ग्राहक है। और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जो है इस ग्राहक के वजह से चलती है। इस ग्राहक की वजह से यस। चलती है। भाई ये दुकान है, मान लो यहाँ पे एक ग्राहक है, ग्राहक, और ये सारी जो व्यवस्था बताई इन्होंने, फैक्ट्री यहाँ से पैदा होता है, ये बीच में जो होते हैं, कैसे बताया था? बीच में लोगों के बीच में होते हुए यहाँ सामान आता है और हम यूज करते हैं। समझना इस चीज को। इस पूरी व्यवस्था में फैक्ट्री भी है, ये ग्राहक भी है और ये बिचौलिए है। सर कौन है? बिचौलिए। जो एक व्यवस्था बना रखी है हमारे पास माल पहुंचने की। हम किसी भी व्यवस्था की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें उसको समझना तो पड़ेगा। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों का दब था, हमारी किश्ती वहां डूबी, पानी कम था है। हालांकि फिल्मी डायलॉग है, लेकिन हमारी किश्ती कहाँ डूब रही है मालूम है? सबकी किश्ती यहाँ डूब रही है ना। हमने हमारी ताकत को पहचाना नहीं। कैसे ताकत बताऊं क्या? यस। ये आदमी को इस व्यवस्था से हटा दो आप। इस व्यवस्था का कोई वजूद है क्या? नहीं। अगर ग्राहक ही नहीं है तो बड़े बड़े होर्डिंग्स, बड़े बड़े सेठिए, ये बड़ी बड़ी कारें किसी काम की रोड पे आ जाएंगे 1 मिनट के लिए, आते ना। इसका मतलब ताकत किसकी है इस पूरे सिस्टम में? ग्राहक की ताकत है। हम कौन है? ग्राहक है। अब इस ग्राहक की ताकत को आज जो सिस्टम हम आपके पास लेके आए हैं उसको राइट वे में ले जाना, इस ताकत को सही तरीके से यूज करना है। कैसे यूज करना है साहब? ये फैक्ट्री माल बनाने वाली तो काम इसके बिना चल नहीं सकता और ग्राहक के बिना भी चल नहीं सकता। ये ग्राहक है साहब, क्योंकि माल बनना जरूरी है और खत्म होना जरूरी, 2 काम है तो बड़े हैं। यस। बीच वालों का क्या काम है? पहुंचाने का, हमारे तक पहुंचाने का काम है। तो है ये एक बार नहीं भी होंगे तो काम चलेगा, क्योंकि बनना जरूरी और खत्म होना जरूरी। अब इसमें पहुंचाने वाला और दिखाने वाला 2 काम थे। पहुंचाने का जिम्मा कंपनी ने ले लिया, क्योंकि आपके शहर में दुकान मैं लगवा दूंगी, वहां तक माल पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी। अब रहा दूसरा काम, बताने वाला। तो बताने वाला किसको दें भाई? हम तो अमिताभ बच्चन जैसे दिखते नहीं है, ऐश्वर्या राय जैसे भी दिखते नहीं है, लेकिन इन्होंने कहा, इन कंपनी के मालिक आदरणीय टीसी छाबड़ा साहब के लिए एक बार शानदार ताली होनी चाहिए। इन्होंने ये कहा कि तू कस्टमर है, तू असली हीरो तू ही है। इस पूरी व्यवस्था का असली हीरो कौन है? कस्टमर। हम है। और तू ही अमिताभ बच्चन, तू ही धर्मेंद्र, तू ही हेमा मालिनी। शर्त यह है कि अपनी शर्म छोड़, ऐसे लोगों के बीच में जा और इसकी बात कर, बताने वाली। भाई यहाँ पे जो विज्ञापन करने वाले हैं करोड़ों रुपए ले जाते हैं। 1 रुपए की चॉकलेट का विज्ञापन करते हैं ना, तो भी करोड़ों ले जाते हैं। और हमें कंपनी के मालिक ने कहा, जो जो समझ रहा है तो कुछ करना है, जाके बात करो लोगों से। बहुत सारा पैसा इनको देना पड़ता है, विज्ञापन वालों को तुम ले जाओ, इसमें कोई किसी जेब से थोड़ी दे रहा है। तो ये व्यवस्था समझने के लिए सबसे पहले हमें अपनी ताकत को समझना पड़ेगा। पहले हमारी ताकत यहीं तक सीमित थी, कस्टमर तक। भाई लाया सामान, होता है क्या, मैं बताऊँ आपको, छोटा सा एक उदाहरण समझते हैं। मान लो ये बल्ब है, ये बल्ब मान लेते हैं हम 10 रुपए का, समझना इसे। फैक्ट्री में बना होगा 5 रुपए का, हमें मिला है बल्ब 10 रुपए का, फिलिप्स का मान लेते हैं। लेकिन इस आदमी के पास एक तीसरा आदमी जाता है, वो बोलता है कि ऐसी शक्ल का सेम दिखने वाला बल्ब इधर 5 में मिल रहा तुम्हें, मैं 3 रुपए में दूंगा। क्या करेगा? समझना डुप्लीकेट कैसे पैदा होता है। फैक्ट्री कभी डुप्लीकेट बनाती है क्या? नहीं बनाती। अब ये क्या करना है, ये जो आदमी है ना एजेंट,
ये देखता है अपने को तो ये चाहिए, क्या चाहिए, रोकड़ा चाहिए, आगे कुछ भी हो। ये कहता है कि 200 पेटी इधर से आने दो, 200 पेटी इधर से आने दो। अब ये सब पेटियां इकट्ठा होके इधर आती है, ठीक है। ग्राहक बेचारा है, क्योंकि इसका कोई है ही नहीं, मार्केट की व्यवस्था में बेचारा ही है ना। ये क्या करता है, टीवी के आगे यूं मुंह फुला के बैठा रहता है, एडवर्टाइज आवे तो ही देखता है, पिक्चर आवे तो भी देखता है, विज्ञापन आता है फिलिप्स का बल्ब बहुत अच्छा है, ये उस विज्ञापन को देख के इस दुकान पे जाता है, फिलिप्स का बल्ब लेके आता है 10 रुपए देके। समझना है चीज को। घर पे लाता है, होल्डर में लगाता है, स्विच ऑन करते फ्यूज हो जाता है। समझना इसमें होता क्या है। नुकसान किसका हुआ, कस्टमर का, ग्राहक का। बदनाम कौन हुआ, कंपनी। फिलिप्स का बल्ब लाया था, पैसा किसने कमाया, बीच वाला। ऐसी व्यवस्था में हमें रहना चाहिए क्या, नहीं। लेकिन ये व्यवस्था कौन बताना आया हमें बताने कौन आएगा, बाजार वाले तो नहीं बताने आएंगे, दुकान वाले बताने आएंगे क्या। तो ये जो साथी हैं, सीनियर साथी, जिन्होंने इसको देखा करीब से, कंपनी जाके देखा, पुराने साथियों से मिले, इसके बारे में देखा क्या क्या है, प्रोडक्ट क्या है, कैसे बनता है, सारी जानकारी इन्होंने ली। अब ये धीरे धीरे क्या करते हैं, ऐसे आप जैसे लोगों के बीच में जाके ये बातें करते हैं। अब इनको क्या चाहिए, आपका साथ चाहिए। क्या चाहिए, साथ चाहिए। लेकिन साथ में बहुत सारे साथी ऐसे होंगे, क्या हो जाएगा इससे, ऐसा करने वाले भी बहुत होते हैं। लेकिन भवनलाल जी कह रहे थे ना, हम किसी को मनाने भी नहीं आए हैं, न किसी को कुछ करने के लिए आए हैं, लेकिन हम हमारी बात जो है आपको तक पहुंचाने के लिए आए हैं। आपको समझ में आ जाए तो इधर हमें आना है। यहाँ पूरी सिक्योरिटी है हमारी ग्राहक की, कोई भी दिक्कत हो सामान में कंपनी जिम्मेदारी लेती है। क्यों, कि बीच में कोई नहीं है, सीधा हमारे पास आता है, बिल से मिलता है। क्या मिलता है, 1 रुपए का शैम्पू पाउच भी लोगे ना आप, बिल मिलेगा पक्का। अभी तक मेरे को बताओ, बाजार से नमक भी लाया, बिल लाएगा कभी, नहीं लाया। बिल नहीं लाया तो वो कल पलट जाएगा साहब, मैं क्या जानूँ कहाँ से आया। यहाँ हमारी पूरी सिक्योरिटी है सर। अब ये 3 तरीके से होता है। एक तो खरीद करके, इस सामान की खरीद करो, बाजार में से नमक ला के खा रहे हो, इस दुकान से ला के खाओ, बाजार में से तेल ला के खा रहे हो, यहाँ से खाओ, बाजार में से कपड़े जूते मोजे जो भी ला रहे हो, इस दुकान से ला के खाओ। और 10 से 20% का हाथों हाथ जो छूट मिलती है उसका फायदा ले लो। आरसीएम का आर भी किसी को नहीं बोलोगे तो भी आपको नुकसान नहीं होगा। बस इस दुकान से सामान ला के खाओगे, आपका जो 10-20% फायदा होने वाला है वो होने लग जाएगा। दूसरा यार, मैं तो खरीदारी भी करूंगा और बताऊंगा भी, खरीद प्लस बताना, इसमें क्या होगा, थोड़ा थोड़ा पैसा आने लग जाएगा। आपकी खरीदारी का तो आपको फायदा हो गई, लेकिन और किसी को बताया उसका भी कुछ % आपको मिलेगा। हमारे बीच में ऐसे साथी भी हैं जिन्होंने थोड़ा थोड़ा बताना शुरू किया, उनके घर में कुछ पैसा भी आया है। ऐसे कोई साथी है हमारे बीच में? यस। है कोई जिनको पैसा आया है? तो हाथ खड़ा कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आइए आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं इन्वाइट करना चाहूँगा। तो 100 रुपया हो सकता है, 50 हो सकता है, 500 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 2000 हो सकता है। शुरुआती कम आता है सर। ये हमारा काम का तो जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यस सर, अभी शुरुआत है सर। यस सर। पवन जी सर, आप क्या करते हैं आपको सब जानते हैं, लेकिन आपने क्या किया, आपको कितना पैसा आया ये बताओ। मैं भी आपका निशानी हूँ, अड्डी गाँव में बड़ो हूँ, कोई रामपुर सेठी तो है को लेकिन एशियन का मोटा मोटा साहब जो केबो है न, तो मैं भी सामान लेबो ही क्यों, पहली एकदम कोई न ले। वास्तव में था ना, आज मैंने 18 जना के एशियन की नहीं, मैंने भी 19 जना कियो, तो मैं भी लेबो ही क्यों, तो निशानी लेबो ही क्यों। तो हमारे पहली 1 महीना का पहली पौध का 11,111 रुपया है। अब आज दिन तक मैं मतलब कहिए कि 15-16 हज़ार रुपया तक मैं पहुंच चुकी हूँ। हमारे लिए तो जीरो है। कई सामान थे कई जो पैसा लगे, मैंने तो कई पैसा न लग रही, ओनली 5,000 को सामान। हमारे घर को खर्चो 8 आदमी मेंबर हमें ना 5,000 को सामान ले, वे 5,000 तो गया।
लेकिन मैं 15-20 हज़ार रुपया कमा रही हूँ, तो फिर मैंने पैसा कटा लाग रहा थे, कह रहे वो पैसा लागे, मैं तो कह रही हूँ इसमें पैसा लागेगा, लेकिन अपन कमाबो सीखनो था। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी को भी आए। देखो साहब, किसको आया? प्रभु जी को आया है? बिल्कुल उठे सर, आप बताएं। 50 रुपये, 100 रुपये, 50, 500 जो भी आया आप बता सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने अगर आपको दिया है तो बताना चाहिए, उससे विश्वास बढ़ता है। मारो पहलो चेक है करीब 350 रुपये का आयो और दूसरो 540 रुपये का आयो। क्या बात। तो दुकान में सामान ले जी को योगा निशान नहीं खाया जी, दुकान तो बेला दुकान तो अब लगी। और तब का को चेक तो शायद 8-10 के आसपास। देखो साहब, खरीदारी करने से आपका पैसा बचेगा। भाई आपके घर में जैसे 2000 की खरीदारी होती है, तो 2000 खरीदारी करते हो तो 150 रुपये उसका बचेगा, वो आ जाएगा। लेकिन आपने और लोगों को बताना शुरू कर दिया, उनका भी कुछ थोड़ा थोड़ा आता है। गले काटने वाला काम नहीं, किसी की जेब काटने का काम नहीं, इसकी टोपी उसके सर, ऐसा काम नहीं है। जो व्यवस्थित पैसा पहले बीच में जा रहा था, वो पैसा कंपनी बचाकर इस कस्टमर को वापस, हम जैसे कस्टमर को वापस बांटेगी। तोड़ना ऐसे हाँ, जो जितना ज़्यादा मेहनत करेगा, ज़्यादा बड़ा नेटवर्क बनाएगा, उसको पैसा मिलेगा। अब 5 मिनट की बात और अपन कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लेंगे। 5 मिनट की बात इसलिए करना चाह रहा हूँ साथियों कि बाजार में काम धंधे तो बहुत है। क्या बाजार में काम धंधे तो बहुत है। भारत का 85% आदमी 5000 से लेके 20,000 की नौकरी कर रहा था। क्या आप मेरी बात सहमत है? यस। बहुत गरीब वर्ग कह सकते हैं उसको। अगले 5% जो लोग हैं वो 20 से लेके 50,000 तक। फिर अगले 5% जो है 50,000 से लेके 2 लाख रुपए तक। और अगले 5% जो है 2 लाख से ऊपर उनकी अनलिमिटेड इनकम है। क्या सही कह रहा हूं मैं? ये मेरे आंकड़े नहीं है, सरकार के आंकड़े। ज्यादा लोग कौन है? 85%। हम। यस। भाई यहाँ 1 लाख 2 लाख वाला कोई है क्या? 2 लाख रुपए महीने की इनकम वाला कोई नहीं है। इससे हम पेन से समझते हैं। किससे समझते हैं? ये 85% मान लो और ये 5% मान लो। इसमें से ज्यादा काम कौन करता है? पेन। पीछे से लिखता ये है, घिसता ये है, स्याही इसकी खत्म होती है, होती नहीं होती? और फिर इसका काम खत्म होते ये ऊपर आके बैठ जाता है। ये 15% है और ये 85% है। और जेब में रखो ना तो दिखता कौन है? 15%। यही हालत इस संसार के हैं। ये रेशो कभी कम नहीं होगा, आपको इधर आना पड़ेगा। 15% में अगर आपको आना है तो हमारी जो सोच है सबका भला चाहने वाली, इसमें किसी का बुरे की बात तो कर ही नहीं रहे अपन, सबके भले की बात कर रहे हैं। किसी एक को भी भले ही नहीं कर रहे हैं, सबकी भले की बात हो रही है। तो सबके भले की बात करने से ही यहाँ बड़ा हो सकता है। आज की तारीख में मैं बता दूं आपको, आरसीएम सिस्टम के अंदर लगभग 55 से 60 लाख रुपया महीना लेने वाले लोग भी हैं। उन्होंने क्या किया? सन 2000 में डिसीजन ले लिया। हम आज 2022 के अंदर हैं। आज डिसीजन लेंगे तो हो सकता है हम 2040 तक हमें भी इतना मिलने लग जाए। आज डिसीजन नहीं लेंगे तो बाद में लेंगे तो बाद में मिलेगा। डिसीजन आपको लेना है। छोटी सी बात करके मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ये इसमें जादुई चिराग क्यों है साहब। ये बिजनेस दाल रोटी के लिए नहीं बना है, ये बिजनेस आपके सपने पूरे करने के लिए बना है साहब। आप चाहते हो कि यार 2, 5 हज़ार 10 हज़ार आ जाए, आरसीएम कर लूँ, तो टाइम खराब नहीं करना। आरसीएम आपकी क्षमताओं से ज्यादा देने वाला है। कितना? भाई आज 20,000 रुपये कमा रहे हैं मान लो महीने के, कितने कमा रहे हैं? 20,000। इसके 2 लाख कब होंगे? महीने। इस जिंदगी में सब संभव नहीं है उसके, है कि नहीं? नहीं हो सकता ना, लेकिन इस सिस्टम में हो सकता है। इसमें वो ताकत है, इसमें एक तरीका है, इसलिए हो सकता है। हमें अगर ज्यादा रुपया चाहिए
हमें अगर ज़्यादा रुपया चाहिए तो हमें ज़्यादा हाथ चाहिए काम करने के लिए, यस ज़्यादा हाथ चाहिए। एक आदमी की ताकत कितनी होती है? 2 हाथ है उसके पास, 2 ही हाथ जितना काम करेगा 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम कर ले, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। लेकिन ज़्यादा अगर पैसा चाहिए तो हाथ ज़्यादा चाहिए। अब इस मार्केट में या ऐसे तो हमारे पास कहीं व्यवस्था है नहीं साहब। यहाँ इस सिस्टम में व्यवस्था ये है कि ये चलता है इस तरीके से है, यहाँ ऑटोमेटिक व्यवस्था पैदा होती है। आपको जैसे समझ में आया, आपने इसको ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करके काम क्या किया, इस दुकान से सामान लाए और आपको अच्छा लगा सामान, किसी को बताया, 2 साथी आपके साथ और सामान लेने आ गए। जो आपके साथ हुआ वो इनके साथ भी होगा। इनको अच्छा लगा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2 साथी को बात की, इसको भी समझ में आया, इसने 2 को किया। ऐसे करते 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 ये बढ़ता रहता है। अब इसमें ज्यादा पैसा कैसे आता है ये बात कर लेते हैं अपन। भाई मैं उदयपुर में रहता हूँ, मान लीजिए सोनू जी बदनौर में रहते हैं, ललित जी गुलापुरा में रहते हैं। आरसीएम से पहले मैं इनको जानता नहीं था, न मेरे को ये जानता था। लेकिन जैसे ही किसी न किसी वजह से ये आए मेरे नेटवर्क में, फिर हमारा मुलाकात हुई। सोनू जी की इनके घर का सामान लाते हैं, ललित जी इनके घर का सामान लाते हैं, लेकिन उसमें से कुछ पैसा मेरे को आता है। ऑटोमेटिक काम हुआ कि नहीं हुआ? यस हर आदमी अपने घर का सामान लाता है और सबका साझा हो गया, भाई खींचतान भी नहीं, क्योंकि हर आदमी अपना अपना सामान ला रहा है। इसलिए इसमें ज्यादा पैसा आता है, क्योंकि मैंने धीरे 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 बताते 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 धीरे 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 लोग हो गए। आज मेरी टीम में लगभग 12,000 लोग हैं। कितने हैं? कितने लोग हैं? 12,000। अब मेरे पास इसमें टाइम भी पैदा हुआ है, पैसा भी पैदा हुआ है और सिक्योरिटी भी पैदा हुई। ये 3 चीजें आदमी को चाहिए सबसे पहले। एक तो पैसा चाहिए, पैसा आने के बाद उसको खर्च करने के लिए उसके पास समय होना चाहिए, और एक सिक्योरिटी होनी चाहिए कि यार मैं रहा नहीं रहा दुनिया में, मेरे बच्चे भूखे नहीं मरने। क्लियर है? ये तीनों चीजें कैसे पैदा हुई साहब? ये 12,000 लोग हैं। 12,000 लोग अगर 1 घंटा खुद के लिए काम करें, कितना घंटा? 1 घंटा अपने खुद के लिए काम करें, तो मेरे पास कितने घंटे पैदा हो गए? 12,000। 12,000 घंटे पैदा हुए एक दिन के, समय पैदा हो गया। यस इन 12,000 आदमियों से चवन्नी आती मेरे को। कितनी आती? चवन्नी। कितनी? एक आदमी से केवल चवन्नी मिले मेरे को। कितना पैसा होता है सर? 3,000 डेली। 3,000 रुपए रोज के मिलते हैं। पैसा पैदा हुआ कि नहीं हुआ? अब करते हैं अपन सिक्योरिटी की बात। खुदा न खास्ता मैं यहाँ आया, उदयपुर पहुंचा या नहीं पहुंचा, मान लो ये जो 12,000 लोग है सामान लाना बंद करेंगे क्या इनके घर का? नो। नहीं करेंगे। जब जब ये खरीदारी करेंगे इस पॉइंट पे इनकम आना बंद नहीं होती है। यहाँ पैसा आएगा ही आएगा। मैं कंपनी को लिख के दे दूं भाई साहब अब मेरे को पैसा नहीं चाहिए, तो भी यहाँ तो आएगा ही आएगा। यस ये इसमें सिक्योरिटी है साहब। ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आज बात बहुत सारी हो गई है, लेकिन हमारा निवेदन केवल इतना सा है कि आप डिसीजन लें, जो कर रहे हैं उसको बढ़िया करें, जो नहीं है इसमें वो डिसीजन लें। इसमें कुछ लग नहीं रहा है, कुछ भी पैसा किसी का नहीं लग रहा है, लेकिन साफ सुथरा सामान खाएंगे, हम बीमार नहीं होंगे, हमारे बच्चे बीमार नहीं होंगे और हमारा फ़ायदा भी होगा। आपने हमें सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई शब्द गलत निकल गया हो और अच्छा लगे तो हम सब मिलजुल के इस काम को आगे बढ़ाएंगे। ये एक अभियान है साहब, और अभियान रातों रात नहीं बनते हैं, Yes. न रातों रात बड़े होते हैं। इसमें बार बार मेहनत करनी पड़ती है। सोनू जी कह रहे मैं 2-3 बार पहले आया, फिर ललित जी आए, मुझे भी लाए। ऐसे हमारे सर भी आते रहेंगे, आपसे मिलते रहेंगे, आपकी कोई समस्या है उसको सोल्व करते रहेंगे। भीलवाड़ा अपने पास में कंपनी जाके देख सकते हैं, 41 बीघा के अंदर कंपनी बनी हुई है। बहुत बड़ा विशाल नेटवर्क है, 2.5 करोड़ लोग आज की तारीख में आरसीएम के अंदर काम कर रहे हैं। 15,000 से ज़्यादा दुकानें हैं पूरे देश में, तो छोटा मोटा कारोबार नहीं है। बस हमारी तरफ से जागने की ज़रूरत है। ये तो महासमंदर है, अथा समंदर है। आरसीएम क्या है? अथा समंदर है। मैं नहीं करूँगा तो मुझे फर्क पड़ेगा, कंपनी को भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। करूँगा तो मुझे फर्क पड़ेगा। अगर कर लिया तो मैं बहुत बड़ा कर सकता हूँ, नहीं करूँगा तो मैं जहाँ हूँ वहाँ तो हुई हूँ, वहाँ से तो कोई हट ही नहीं सकता।
ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।